और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सूडान में जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर, भारतीयों को लेकर लगातार सरकार कोशिशें कर रही थी उन्हें वापस वतन लाने की। और वहीं पर पोर्ट सूडान पर हमारा INS सुमेधा जो है वो कल ही पहुंच चुका था और अब पोर्ट सूडान पर भारतीय जो है वो पहुंच गए और इन भारतीयों की तादाद जो है वो 500 बताई जा रही है, यानी कि एक बड़ी तादाद जो है भारतीयों की वो यहाँ पर अब वापस लौट आएगी। क्योंकि इससे पहले UAE सरकार जो है वो भी भारतीयों की मदद कर रही थी, लेकिन ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है, एक बड़ी मदद जो है वो मिलने जा रही है हमें। क्योंकि भारत सरकार जिस तरह से लगातार कोशिशें कर रही थी, वहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो कर्नाटक से भी वहाँ पर फंसे हुए थे जिनके पास खाने पाने का इंतज़ाम जो था वो भी ख़त्म हो गया था। तो इस तरह की स्थिति जो थी वो कई लोगों के सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन यही कोशिश लगातार की जा रही थी कि लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जा सके। और भारत सरकार यह आश्वासन भी दे रही थी, खुद विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि हम लगातार संपर्क जो है वो बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारतीयों को वापस लाया जा सके। तो जो WHO है उसने भी सूडान के हालिया संघर्ष को लेकर कहा है कि 400 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। तो काफ़ी वहाँ पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। तो अब ये एक राहत की खबर इस बीच में आ रही है कि कम से कम 500 भारतीय जो है वो सूडान पोर्ट पर पहुंच चुके हैं और 3000 भारतीय हैं वहाँ पर अभी। तो जेद्दा में वायुसेना के 2 विमान भी तैनात किए गए हैं। हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह भी जुड़ गए। उमा, एक बड़ी राहत की खबर यहाँ पर आई है कि 500 भारतीय जो हैं वो पोर्ट सूडान में पहुँच गए हैं, यानी कि काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो भारतीयों की आ गई और अब वो सुरक्षित भारत आ सकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पिछले शनिवार जब से ये लड़ाई शुरू हुई उसके बाद से ही भारत सरकार की लगातार कोशिश ये रही है कि जो भी भारतीय वहां पर फंसे हैं और जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता जो है वो तैयार किया जाए। विदेश मंत्री ने अभी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि पोर्ट सूडान जो है वो 500 भारतीय वहां पहुंच गए हैं और ज़्यादा भारतीय जो हैं वो रास्ते में हैं। देखिए कई स्तर पर यह कोशिश की गई और कई स्तर पर यह कोशिश की जा रही है अभी भी। सबसे पहले तो भारत के विदेश मंत्री ने UAE और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की थी। इसके अलावा UK और US के सरकार के साथ भी भारत संपर्क में था। और सबसे बड़ी बात है कि UN जिसका कि बहुत ज्यादा जमीनी प्रेजेंस है सूडान में, उसके जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जो कोशिश या जो समन्वय है वो किया गया। तमाम कोशिशों का नतीजा ये रहा कि अभी 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंचे हैं। कल ही विदेश मंत्रालय कह चुका है कि INS सुमेधा जो है वो पोर्ट सूडान पहुंच चुका था। इसके अलावा 2 IC-130J जो एयरक्राफ्ट है वायुसेना का वो जेद्दा में इंतजार कर रहा है। तो जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक ये जो 500 भारतीय अभी पहुंचे हैं और इसके अलावा जो भारतीय रास्ते में हैं, इन सबों को लेकर जो INS सुमेधा है वो जेद्दा पहुंचेगा समुद्र के रास्ते से और वहां से फिर एयरक्राफ्ट के जरिए, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के जरिए इन भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। भारतीयों की जहां तक तादाद की बात है तो कोई आधिकारिक डाटा जो है वो उपलब्ध नहीं है या सुरक्षा वजहों से उनकी तादाद जो है वो बताई नहीं गई है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि 3 से 4 हजार भारतीय जो हैं वो वहां पर हैं और उनमें से ज्यादातर लौटना चाहते हैं। खार्तूम जो कि राजधानी है सूडान का, वहां पे हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां, वो लड़ाई के पहले ही दिन वहां पे काफी ज्यादा जो बमबारी है वो वहां पे बमबारी हुई और उसमें कई सारे विमान भी जो है ध्वस्त हो गए। कुल मिलाकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल नहीं है, वहां पे काम नहीं हो रहा, वहां से उड़ान नहीं भरा जा सकता है एयरक्राफ्ट का। तो इसलिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले कह सकती हैं या मुश्किल जो है वो आ रही है और इसीलिए जमीनी रास्ते से उनको सुरक्षित सूडान के पोर्ट तक लाया जा रहा है और वहां से समुद्री रास्ते से पहले इनको जेद्दा तक लाया जाएगा और फिर वहां से एयरक्राफ्ट के जरिए निकाला जाएगा। एक अहम बात और भी है कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, भारत जो है वो सूडान के दोनों पक्षों यानी कि सूडान की जो आर्मी है जिसकी लड़ाई वहां की पैरामिलिट्री फोर्स के साथ चल रही है, उनके साथ भी अलग अलग स्तर पर संपर्क में है ताकि वो सुरक्षित रास्ता दें, सेफ पैसेज दें। जो RSF है उसकी तरफ से बार बार बयान जारी किया गया है कि वो ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो सेफ पैसेज है वो दिया जाए और अगर इतनी बड़ी तादाद में भारतीय निकलकर बाहर आ पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जो अथॉरिटीज हैं, जो लोकल कमांडर्स हैं, उनकी भी भूमिका होगी। क्योंकि जिस तरीके से वहां गोलाबारी चल रहा है, जिस तरीके की हिंसा वहां पे चल रही है, बिना सुरक्षित एक माहौल के घरों से बाहर निकलने की मनाही की गई थी भारत सरकार की तरफ से भी, विदेश मंत्रालय की तरफ से, और यहां तक कि अमेरिका जिसने अपने राजनयिक और उनके परिवारों को कल ही निकाला है, उसकी तरफ से भी अमेरिकी जो नागरिक
नागरिक हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो घरों में ही रहें और घरों में भी खिड़की के पास न रहें। इस तरह की हिदायत वहां पे दी गई है क्योंकि कभी भी कोई गोली आकर उनको लग सकती है। तो इस तरह के सुरक्षा के माहौल में, खतरे के माहौल में वहां से भारतीयों को निकाल पाना एक बहुत ही चुनौती का काम है और विदेश मंत्रालय इस काम को बहुत ही एक समन्वय के साथ अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। आपको याद है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में बैठक की है और उन्होंने निर्देश दिए हैं भारतीयों को वहां से बाहर निकालने की, और इसलिए हर तरह से एक तैयारी के साथ, और जिस तरीके से कल आईएनएस सुमेधा वहां पे पहुंच गया, उसके बाद ये बयान आया विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो ये भारत की तरफ से की जाने वाली तैयारी दिखाती है कि किस तरीके से भारत की सरकार जो है वहां से भारतीयों को निकालने के लिए तत्पर है। और एक बड़ी तादाद आज भारतीयों की पोर्ट सूडान तक पहुंच गई है, कुछ और भारतीय जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कुल भारतीयों को निकाल पाना कब तक संभव हो पाएगा ये तो कहना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई गई, जिस तरीके से विदेश मंत्री ने यूएन के साथ और बाकी दूसरे देशों के साथ समन्वय किया, उसका ये नतीजा है कि सेफ पैसेज भारतीयों को वहां से मिल पा रहा है और भारतीय सकुशल जो है एक बड़ी तादाद में देश लौट पाने की हालत में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल उमा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्थिति वहां पर वाकई में बेहद खराब है, सूडान गृह युद्ध की चपेट में है, सेना और आरएसएफ जो है उसके बीच जो झड़पें हो रही हैं उसमें लोग जो है, आम जनता जो है वो इन झड़पों का शिकार हो रही है और उनकी जानें भी यहाँ पर जा रही हैं। और जिस तरह से उमा शंकर बता रहे हैं, यहाँ पर एक राहत की खबर आई है भारतीयों के लिए कि पोर्ट सूडान पर 500 भारतीय पहुंच गए हैं और अब उन्हें सुरक्षित यहाँ पर निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा जेद्दा में वायुसेना के 2 विमान जो हैं वो भी स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं। C-130J विमान है जो सऊदी अरब के जेद्दा में स्टैंड बाय पर हैं और जैसे ही कोई ज़रूरत होगी वो तुरंत वहाँ पर उड़ान भरेंगे।